बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। वजीर आजम इमरान खान साहब के हक में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वजीर आजम इमरान खान साहब के हक में कहें या वफाकी हुकूमत के हक में कहें, जो फैसला आया उस फैसले पर तहरीरी फैसला सामने आ चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद साहब के हाथों तहरीर करदा ये तहरीरी फैसला है, और ये जो तहरीरी फैसला है इसमें मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से अहम तरीन रिमार्क्स हैं। मुझे इस फील्ड में जर्नलिज्म के इस करियर में कुछ 19-20 साल हो रहे हैं। मैंने इनमें से बास चीजें पहले नहीं देखी हैं, नहीं सुनी हैं इस नौयत की। ये क्यों मैं कह रहा हूं ये भी मैं आपको बताता हूं। इस फैसले पर बात करते हैं। इस फैसले में क्या लिखा है? मिस्टर जस्टिस काजी फाइज साहब के हवाले से पाबंद बनाया गया है उनको कुछ चीजों का। ये बिल्कुल अपनी नौयत की पहली चीज मेरे सामने कम से कम आई है। तो पहले मैं आपको बताऊं जो फैसला तहरीर किया गया है उसमें सबसे पहले जो बेंच है उसके अरकान के नाम लिखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एपलेट ज्यूरिसडिक्शन प्रेजेंट। और फिर जो 5 रुकनी बेंच है, जस्टिस गुलजार साहब, मुशीर आलम साहब, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, मिस्टर जस्टिस एजाजुल अहसन साहब। और फिर उसके बाद इन अटेंडेंस ऑफ जो नुमाइंदगान हैं, अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, और फिर उसके बाद सूबों के नुमाइंदगान और इस्लामाबाद इंतजामिया। ये तमाम चीजें लिखने के बाद ऑर्डर जो पेज 2 है, 5 सफात का ये फैसला है, और इन 5 सफात में जो पेज 2 है उसमें चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो है उनका तहरीर करदा फैसला है। गुलजार अहमद सीजे, यहां से शुरू होता है। द लर्नेड अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान हैज फाइल्ड अ रिपोर्ट by way of CMA number 751 of 2021 signed by the Secretary Finance Division, Government of Pakistan. There is no discretionary allocation at the disposal of the Prime Minister. Federal ministers, parliamentarian or any other person under the existing budgetary system. As such, expenditures incurred are never person specific. Rather, they are demand specific. ड्यूली अप्रूव्ड बाय द नेशनल असेंबली। यही बात मैंने आपको दिन में भी बताई थी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, सूबाई हुकूमतों की जानिब से अदालत के रूबरू मुअद्दिबाना अंदाज में फाजिल बेंच को यह बताया गया है कि ऐसे फंड्स नहीं दिए गए हैं। उसके बाद यह लिखा हुआ है चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कि गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, उसका मौकिफ क्या है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का मौकिफ क्या है, गवर्नमेंट ऑफ केपी का, बलोचिस्तान का मौकिफ क्या है। अहम तरीन है कि चीफ जस्टिस ने लिखा है, इट वाज ऑब्जर्व्ड इन द कोर्ट दैट प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज प्रोटेक्शन फॉर हिज पर्सन अंडर आर्टिकल 248 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेवरदलेस ही हैज इन डेफरेंस टू आवर लास्ट ऑर्डर आल्सो साइंड द अबव रिपोर्ट विद द फॉलोइंग इंडोर्समेंट। वजीर आजम इमरान खान साहब की जानिब से क्या बताया गया है? इट इज सबमिटेड दैट नो पब्लिक फंड्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्लियामेंटेरियंस बाय द फेडरल गवर्नमेंट and any report contrary to the contrary in media is incorrect. कोई फंड्स नहीं दिए जा रहे, और अगर मीडिया में इस हवाले से कुछ रिपोर्ट्स हैं तो वो गलत हैं। No money will be handed over to the legislators to carry out development schemes. कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे कानून साजों को, अराकीन असेंबली को, कि वो तरक्याती स्कीमें जो हैं वो उन पर अमल कर सकें। उसके बाद सूबाई अरकान के जो नाम है उनकी जानिब से जो गुजारिशात अदालत की रूबरू की गई हैं वो बताई गई हैं। 5 सफात के इस फैसले में छठा नुक्ता सबसे अहम है, और जो मैंने आपसे अर्ज किया कि अपनी नौयत की कम से कम मैंने पहली बार चीज देखी। देखिए, होता यह है कि अगर कोई जज, कोई फाजिल जज किसी शख्स के खिलाफ एक फैसला दे दे तो अगली बार वो उस बेंच का हिस्सा नहीं बनता। या हमने देखा है अदालती कार्रवाई में अक्सर किसी बायस का एतराज उठाते हुए, किसी जानिबदारी का, किसी नुक्ते का एतराज उठाते हुए बेंच के किसी रुकन पर, किसी जज पर वकील की जानिब से या किसी पार्टी टू द केस की जानिब से यह एतराज कर दिया जाता है कि हमें आपकी गैर जानिबदारी पर शक है और हम ये चाहते हैं कि आप केस ना सुने। मिसाल यही है कि जज जो हैं वो खुद को उस केस से अलहदा कर लेते हैं। लेकिन ये जो मामला है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मैंने कम से कम नहीं देखा, नहीं सुना। यहां लिखा हुआ है, एट दिस स्टेज वन ऑफ अस जस्टिस काजी फाइज ईसा sought to place on record photocopies of certain documents statedly received by him from some anonymous source through a WhatsApp message। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने आज बेंच के रूबरू कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे और बताया कि ये व्हाट्सएप पर किसी सोर्स से उन्हें
मौसूल हुए हैं, बेंच के तमाम अरकान को इसकी कॉपी दी गई। जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने लिखा है कि एक कॉपी इसकी अटॉर्नी जनरल साहब को भी दी गई, और फिर उसके बाद जो है ये लिखा हुआ है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को खुद भी यकीन नहीं था, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को खुद भी यकीन नहीं था कि ये डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं या नहीं है। इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने एतराज उठाया कि ये जो है जेन्युइन है या नहीं है, इनकी जो सेहत है, इनका जो मुस्तनद होना है, उस पर शक मौजूद है, इन्हें रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाया जाए, इन्हें रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया। यह भी कहा गया कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं वो इन डॉक्यूमेंट्स को सामने रखकर कंप्लेनेंट बन गए हैं, शिकायत कुनिंदा बन गए हैं, इसलिए उनका ये केस सुनना जो है वो दुरुस्त नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब ने, मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने जो खुद अपनी ऑब्जर्वेशन दी वो बहुत अहम है। द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान देयरफॉर ऑब्जर्व दैट इन दीज सर्कमस्टांसेस इट वुड नॉट बी प्रॉपर फॉर द ऑनरेबल जज जस्टिस काजी फाइज ईसा टू hear the matter, considering that he had already filed a petition against the Prime Minister of Pakistan in his personal capacity. जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के लिए मुनासिब नहीं है उस वक्त कि जब वो खुद इमरान खान साहब के खिलाफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जाती हैसियत में एक दरखास्त दायर कर चुके हैं, तो वो ऐसी कोई चीज सुने, ये मुनासिब नहीं है। देयरफॉर, इसलिए टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ अनबायस्डनेस एंड इम्पार्शियलिटी, जो कानून की बालादस्ती है और गैर जानिबदारी है, उसके उसूल को यहां पर यकीनी बनाने के लिए it would be in the interest of the justice that the honorable judge should not hear matters involving the Prime Minister of Pakistan. मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को ऐसे मामलात को नहीं सुनना चाहिए जिनका ताल्लुक वजीर आजम इमरान खान साहब की जात से हो। ये पाबंद कर दिया गया है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से अदालत में। In view of the above position on record, it appears that the queries raised by the court in the order dated 3rd to 2021, 3 फरवरी 2021 को यह मामला उठाया गया था। तो अब अदालत के सामने जो हकायक रखे गए हैं, जो रिपोर्ट्स रखी गई हैं, इनका जवाब आ गया है इन एतराजात का, इस मामले का, और तमाम हुकूमतों की जानिब से, वफाक की जानिब से भी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से भी। We see no reason to further proceed with the matter. अब इस बात की कोई जरूरत नहीं रह जाती कि इस मामले को मजीद सुना जाए, इस पर मजीद कार्रवाई की जाए। Accordingly, the civil miscellaneous application number 490 of 2021 in constitution petition number 20 of 2013 is disposed of. तो ये दरखास्त जो है निमटाई जाती है, खारिज की जाती है अदालत उज़्मा की जानिब से। अब ये बहुत अहम है। मैंने कुछ माहिरीन कानून दोस्तों से, सीनियर्स से इस बारे में बात की। उनका ये कहना है कि ये बहुत अहम है। एक ऐसी सूरत हाल जिसमें आमने सामने हमें नजर आए हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और हुकूमत, वफाकी हुकूमत, और फिर फैजाबाद धरना केस का फैसला, तो इदारों के हवाले से एक कशीदा सूरत हाल है जो आज अदालत में इस दौरान समाअत भी देखने में आई। इस तमाम सूरत हाल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये जो फैसला दिया गया है ये बहुत अहम है, और ये जो है आने वाले दिनों में मुख्तलिफ मामलात के हवाले से, जहां जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वजीर आजम इमरान खान साहब के हवाले से 2 से 3 बार एतराज उठा चुके हैं मुख्तलिफ चीजों पर, अब ये नहीं होगा। इस कशीदगी को आइंदा होने से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रोक दिया है। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले वीडियो।